गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सोमवती अमावस्या का व्रत है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन मूली और रुई का स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत करने के बाद व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कथा को। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो नहीं लेता। कहता कि तू तो अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। उसकी यह बात सुन सुनकर बेटी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तू सूख कर कांटा होती जा रही है। अगर तुझे कोई परेशानी है तो हमें बता। बेटी बोली, माँ, हमारे यहाँ जो जोगी भिक्षा मांगने आता है वो भाभियों से तो भिक्षा ले लेता है, पर जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो कहता है कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। दूसरे दिन जोगी जब भिक्षा लेने आया तो साहूकारनी बोली कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है, ऊपर से तू उसे ही अभागी कहता है। जोगी बोला कि मैं तो जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब साहूकारनी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो इसको दूर करने का उपाय भी पता होगा। वह बोला कि उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। वह बोली कि तू बता, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक शोभा धोबन रहती है, वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, वो ही इसे सुहाग दे सकती है। अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरों में सांप काट लेगा और ये विधवा हो जाएगी। इतना सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों को ये बात बताई और साथ चलकर सोना धोबन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक कर मना कर दिया तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी सोना धोबन को ढूंढने के लिए। चलते चलते वे समुद्र के किनारे तक आ पहुंची और सोचने लगी कि अब आगे कैसे चलें, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करें। वहाँ एक बड़ का पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गई। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चे को खा जाता था। हंस उसे देख नहीं पाते थे। उस दिन भी सांप हंस के बच्चे को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है, तो उन्होंने सांप को मार दिया। शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को वहाँ बैठा पाया तो सोचा कि ये ही मेरे बच्चों को मार देते हैं। जैसे ही वे उन माँ बेटी को मारने को तैयार हुए कि पेड़ पर से बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिंदा हैं। तब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे माँ बेटी ने उनकी जान बचाई है। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात बताई और बोली कि हम यहाँ तक तो आ गए, पर समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जाएं। तब हंस बोले कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र के पार पहुँचा देते हैं। इस तरह दोनों समुद्र पार पहुँच गई। उसने शोभा धोबन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी उठकर शोभा धोबन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, पानी भरना, कपड़े धोना। शोभा धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी बहुएं बहुत कामचोर थी। काम को लेकर वे आपस में बहुत झगड़ा करती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से सोना धोबन देख रही थी कि वे सब बिना झगड़ा किए सारा काम कर लेती हैं। एक दिन उसने बहुओं से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर लेती हो और झगड़ा भी नहीं करती हो।
इस पर उनकी सब बहुओं ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं हैं। तब उसने सोचा कि जब मेरी बहुएं काम नहीं करती तो फिर कौन है जो मेरे घर का सारा काम करता है, ये तो मालूम करना होगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा कि एक औरत और एक लड़की घर का सारा काम करके वापिस जा रही हैं। तो उसने उन दोनों को रोक लिया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों करती हो। तब साहूकारनी ने बताया कि ये मेरी लड़की है, लेकिन इसके भाग्य में सुहाग नहीं है और तुम सोमवती अमावस्या का व्रत व पूजा करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसलिए हम तेरे घर का सारा काम करती हैं। इस पर सोना धोबन ने कहा कि ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है, मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। जब तेरी बेटी की शादी तय हो जाए तो उसके पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपने घर आ गई। जब लड़की की शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। सोना धोबन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है तो उसे जैसा हो वैसा ही रहने देना। मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वाले को यह सीख देकर वह साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए चल पड़ी। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब सांप ने दूल्हे को काट लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब लड़की की माँ ने सोना धोबन से कहा कि आज के दिन के लिए मैंने तेरे यहाँ काम किया था ताकि तू मेरी बेटी को आज सुहाग दे सके। सोना धोबन ने कहा कि चिंता मत करिए। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल और छोटी उंगली में से मेहंदी ली। वह दूल्हे के छींटे दिए और बोली कि आज तक मैंने जो सोमवती अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को जाना और आगे जो करूं वह मेरे धोबी को जाना। उसके ऐसे करते ही दूल्हा ठीक हो गया। सब लोग बड़े खुश हो गए। जब बारात विदा हो गई तो शोभा धोबन जाने लगी। तब सबने कहा कि अभी तो आपको विदा ही नहीं किया है, अभी आप कैसे जा सकती हैं। शोभा धोबन ने कहा कि मैं मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आ गई थी, पता नहीं मेरे पीछे से वहाँ क्या हो रहा है। आप मुझे विदा करना ही चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो उसने कलश के 108 टुकड़े किए, पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली, भगवान आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया, आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। फिर कलश के टुकड़ों को गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और घर के लिए चल दी। उधर घर पर उसका धोबी मर गया। सब धोबन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो कह कर गई थी कि मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसका धोबी मरा पड़ा है और सब लोग रो रहे हैं। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ। वह अपने धोबी के पास आई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल और छोटी उंगली में से मेहंदी निकालकर छींटे दिए और बोली, भगवान आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया, आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। ऐसा कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण आया और बोला, जजमान अमावस्या का दान दो। धोबन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास गाड़ दी, वहाँ से निकाल लो। ब्राह्मण ने वहाँ जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें हो गई। पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सोमवती अमावस्या का व्रत पूजा करें व दान दें।
हे सोमवती माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना। कहने को, सुनने को और हुंकारा भरने को, घटती हो तो पूरी करे, पूरी हो तो मान रखना भगवन। बोलिए सोमवती अमावस्या माता की जय।